एक गाय ने बताया, मनुष्य इन 3 कारणों से हमेशा ही गरीब बना रहता है। दोस्तों, मैं आज बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। जो इस कहानी को ध्यान से सुन लेगा वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। घर में उसकी पत्नी और वो 2 ही लोग थे। उसके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते और भगवान से शिकायत किया करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद किसान की पत्नी गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ समय के बाद ही किसान की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। किसान पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धन की कमी और बच्चे के पालन पोषण के चलते उसे बहुत सी परेशानियां होने लगी। उसका छोटा सा बच्चा भूख और प्यास से व्याकुल रहता, परंतु किसान के पास दूध देने वाला कोई पशु नहीं था जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके और वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। उसने बच्चे को चावल का पानी पिलाया, परंतु बच्चे की भूख शांत नहीं हुई। उसे तो दूध चाहिए था, लेकिन वह किसान इतना गरीब था कि वह दूध कहाँ से लाता। इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। उस किसान का एक पुराना दोस्त था। वह किसान के एक दिन घर आया और किसान की इस तरह की हालत को देख करके वह दोस्त किसान से कहने लगा, हे मित्र, हमारे गांव के पास में एक जंगल है। उसमें एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते हैं और उनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। तुम उन्हीं के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो और उनसे एक गाय मांग लो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो साधु बड़े ही नेक दिल वाले हैं और उस गाय को तुम्हें दे देंगे। वह किसान अपने दोस्त की बात को सुन करके अगले दिन उस महात्मा के पास पहुंचने का विचार बनाता है। फिर जब सुबह होती है तो वह किसान उस महात्मा से मिलने के लिए चल देता है और अंत में वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वह महात्मा जी अपनी कुटिया बना करके रहते थे। किसान उस महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ घंटों के बाद ही वह दुनिया छोड़ करके चली गई, जिससे मेरा बच्चा इस समय भूख प्यास से बेहाल है। वह बहुत रोता है और छटपटाता रहता है क्योंकि उसका पेट नहीं भर पा रहा है। इसलिए मैं बड़े ही उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर दूध देने वाली गाय है, इसलिए मैं आपसे यह गाय मांगने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने पुत्र का भूख गाय के दूध पिलाकर मिटा सकूं। आप अपनी गाय मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की बात को सुन करके महात्मा जी ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें गाय को अवश्य दे दूंगा, लेकिन इस गाय को देने से पहले तुमसे मेरी एक शर्त है। इस शर्त को तुम्हें मानना पड़ेगा। तब वह किसान बोला, हे महात्मा, आप अपनी शर्त बताइए। मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। तब महात्मा जी बोले, तुम इस गाय को अपने पास ले जा करके इसे खाने और पीने का और इसके रहने का पूरा ध्यान रखोगे और समय समय पर चारा पानी का प्रबंध करते रहोगे
और सुबह अपने भोजन करने से पहले ही एक रोटी गाय को ज़रूर खिला देना और उसके बाद तुम खाना, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती है उनके पीछे पीछे सिद्धि के देवता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। और इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे और अपने भोजन करने से पहले उसे नित्य एक रोटी खिलाओगे और इसे अच्छे से स्वच्छ जगह पे रखोगे और इसके साफ सफाई का पूरा ध्यान रखोगे। तब तुम्हारे घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मेरी एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए और तुम इस गाय का लाभ उठा लो, जब यह गाय दूध देना बंद कर दे तब इस गाय को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बात हमेशा याद रखना। फिर किसान ने कहा, महाराज मैं इन सभी बातों का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। आप मुझे कृपया करके बताइए कि इसके बदले मुझसे आप क्या लेंगे। महात्मा ने किसान की बात सुनी तो महात्मा ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही दे दूँगा। मैं तुमसे कुछ लेकर क्या करूँगा, मैं एक महात्मा हूँ और तुम तो जानते हो कि महात्मा को रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो एक सिद्ध सन्यासी हूँ, मुझे धन दौलत की कोई चाह नहीं है और ना ही मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। इस बात को सुनते ही किसान महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उस गाय को लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। फिर वह किसान गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकाल करके अपने बच्चे को दूध पिलाता और गाय का भी अच्छे से ध्यान रखता था। इसी प्रकार से नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करता था। बड़े अच्छे तरीके से गाय को नहला करके उसके भोजन का प्रबंध करता और सबसे पहले गाय को रोटी खिलाने के बाद वह अपने घर में भोजन खाता था। फिर कुछ समय बीतने के बाद किसान का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ ही वह किसान भी उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, क्योंकि वह गाय बहुत सारा दूध देती थी और उस दूध को वह किसान बेच दिया करता था। और इसी तरह से किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था। और तभी किसी कारणवश किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो गाय की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और कहता कि गाय को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक तुम लोग गाय का पूरा ख्याल रखना और इसे चारे पानी का किसी तरह का कष्ट ना होने पाए। इतना कहने के बाद किसान अपने घर से चला जाता और लौट के आने के बाद फिर से गाय माता की सेवा में स्वयं लग जाता था। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब किसान ने सोचा कि हो सकता है किसी कारण से गाय ने आज दूध नहीं दिया होगा और मन ही मन सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन वह फिर से दूध देगी। लेकिन फिर से अगले दिन वह गाय दूध नहीं देती है, तो इस प्रकार से उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। धीरे धीरे किसान का मन गाय की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय से बहुत प्रेम करता था और जैसे ही गाय के पास आता था उसे चारा खिलाया करता था और उसे नहलाया करता और उसे सहलाया करता था और कहीं बाहर जाने पर देखरेख के लिए अपने नौकरों को बोला करता था। लेकिन अब किसान ने गाय को देखना तक बंद कर दिया। गाय को पानी पिलाया है या नहीं, चारा खिलाया है या नहीं, गाय कैसी है, स्वस्थ है या नहीं, उसे नहलाया है कि नहीं,
इससे किसान को कोई मतलब नहीं रहता था। उसके इस व्यवहार के कारण वह गाय बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया और जिस जगह पर गाय गोबर करती थी उस जगह की साफ सफाई करना भी उसने बंद कर दिया था तथा गाय को खिलाने से पहले यह खुद खाने लगा। इस तरह से गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा होता गया और उसमें कीड़े पड़ने लगे। गाय खुद बेचारी भूख प्यास से कमज़ोर हो गई। और फिर एक दिन की बात है कि उस गाय के पास किसान जाता है और गाय को देख करके बड़ा क्रोध में हो जाता है और उस गाय को एक छोटे से खोल करके सीधे जंगल में छोड़ देता है और वहां से लौटकर अपने घर आ जाता है। इतना क्रूर हो गया वह किसान कि गाय को देखना भी पसंद नहीं करता था। जब गाय दूध दे रही थी तब सब ठीक था और अब यही किसान उस गाय से घृणा करने लगा। किसान घने जंगल में गाय को अकेले ही छोड़ आया। फिर किसान जब घर को आया तो देखा कि उसका बेटा अचानक से बीमार पड़ गया। वह अपने बेटे को एक बड़े डॉक्टर के पास ले गया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी तरह से ठीक कर दीजिए। आपको जितना भी धन चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है और इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कितना भी इलाज कराने के बाद भी उसके लड़की की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। तब उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे और धन की आवश्यकता होगी और यहाँ इस गांव में इस लड़के को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें लड़के को शहर बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहती है, इसलिए अधिक धन खर्च होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। किसान ने कहा, मेरे पास जितना भी रुपया पैसा था मैंने अपने लड़के की दवाइयों पर खर्च कर दिया। अब तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और ना ही मेरे पास कोई संचित धन है। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब तो केवल मेरा घर बचा है। किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच डाला और उसने घर को बेच करके जो पैसा लिया उस पैसे को उसने लड़के के इलाज में लगा दिया। कुछ समय बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने लड़के को लेकर वापस अपने गांव में आ जाता है। और जब वापस किसान घर आता है तो उसका घर नहीं रहता है, क्योंकि वह अपना घर बेच चुका था। फिर वह किसान अपने लड़के को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगता है। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और विचार करता है कि यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं साधु महात्मा के कहे हुए बातों को तनिक सा भी ध्यान में नहीं रखा, जिससे हमको आज अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। मैंने गाय पर अत्याचार किया और उसकी देख रेख तक नहीं की, उसके चारे की व्यवस्था भी नहीं की। इसी कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब तक वह गाय दूध देती रही मैंने उसकी सेवा की। इसके बाद मैंने उसकी सेवा बंद कर दी और मैंने उसे असहाय छोड़ दिया। इसी तरह किसान सोचता रहा और रोने लगा। फिर एक दिन अपनी गाय को ढूंढने के लिए किसान जंगल में निकल जाता है और जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसे वही अपनी गाय दिखाई देती है जिसे उसने घर से भगा दिया था। फिर किसान उस गाय के पास पहुंचता है और किसान अपनी गाय के पैरों में गिरकर रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है, जिससे वह हाथ जोड़ करके विनती करने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और गाय से कहता है कि हे गाय माता,
मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने आपका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा। आपको खूंटे से जकड़ के बांध कर रखा। चारा पाने के लिए मैंने तुमको भूखा रखा। मैंने आपके स्थान से मल मूत्र की सफाई भी नहीं की। वहाँ पर कीड़े पड़ गए। यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है कि आप इतनी कमज़ोर हो गई हैं। और वह किसान हाथ जोड़ते हुए गाय से बोलता है, हे गाय माता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ वापस मेरे घर चलिए। तब गाय माता कहती हैं, हे किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप हो रहा है तो तुम हमेशा मेरी 3 बातों को ध्यान रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जिन्हें तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर तुम इन बातों को ध्यान रखोगे तो जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपने जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। मेरी पहली बात ध्यान से सुनना। अपने दोस्त और अन्य किसी व्यक्ति के साथ कभी भी जिंदगी में छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और सगे संबंधियों के साथ छल कपट करता है, जो आदमी धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वह जीवन भर दुखी ही रहता है। और जो व्यक्ति किसी और का पेट काट कर खाता है, वह जीवन भर भूखा ही रहता है। उसका खुद का पेट कभी नहीं भरता। और मेरी दूसरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। अपने धन पर और अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड मत करना। अपने धन और बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति में अहंकार से बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वही विकार उसके पतन का कारण बन जाते हैं। हे किसान, समय कभी एक समान नहीं रहता। वक्त हमेशा बदलते रहता है। यदि किसी का बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी अवश्य आएगा। और अगर किसी के जीवन में बुरा वक्त चल रहा है तो उसका समय भी ज़रूर बदलेगा। समय हमेशा ही बदलते रहता है। इसलिए अपने धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जीवन में अच्छा बुरा वक्त तो आते जाते रहता है। इसलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा और तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा। मेरी तीसरी बात ध्यान से सुनना। अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि आपके माता पिता मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नज़रअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो भी आपका काम कभी सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपको काम के बनाने के बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा और आपको सही राय नहीं देगा। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग और अपने माता पिता से ही किसी भी कार्य के बारे में राय ज़रूर लेना चाहिए। इन 3 बातों पर यदि तुम अमल करोगे तो अपने जीवन में सदा उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और कहा कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन आप कृपया करके मेरे साथ चलें। फिर गौ माता ने उस किसान को क्षमा कर दिया और क्षमा करके उस किसान के साथ उसके घर चली गई। अब किसान जब घर पहुंचा तो फिर से पहले जैसा गौ माता की खूब सेवा करने लगा। नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करने लगा। बड़े ही अच्छे तरीके से गाय को नहला करके और उसके भोजन का प्रबंध करता और सबसे पहले गाय को 1 रोटी खिलाने के बाद ही अपने घर में भोजन करता। और फिर उस किसान का धीरे धीरे समय बदलने लगा और अन्न धन से उसका घर भरने लगा
और वह किसान फिर से धनवान हो जाता है और उसके घर फिर से वही खुशियाँ लौट आती है। तो कभी भी गौ माता को अपना जूठन नहीं खिलाना चाहिए। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी स्थिति में उन देवताओं को जूठा कैसे परोस सकते हैं? जो गौ माता को जूठा खिलाता है उसे नरक ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए चैनल का बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।